हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। एक ही चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहती है। पढ़ने के 1-2 घंटे बाद ही सब भूल जाते हैं। एक ही चीज़ को 3-4 बार पढ़ने पर भी कुछ याद नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी यही प्रॉब्लम है और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप जो भी पढ़ोगे आपको बहुत ही जल्द याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, सो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली ट्रिक है विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स, जब आप मूवी देखते हो तब आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम तक याद रह जाती है, लेकिन अगर आपको उसी मूवी की बुक दी जाए और आपको कहा जाए कि आप उसी बुक को पढ़ें, तब आपको वो मूवी उतना याद नहीं रहेगा जितना आपको मूवी देखने पर याद रहा होगा। फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव क्यों होगी उसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 10 वर्ड्स दिए जाए और बोला जाए कि आपको ये 10 वर्ड्स याद रखने हैं, तो अगर आप सिंपली इन 10 वर्ड्स को याद रखोगे तो आप डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाओगे। मान लीजिए कि वो 10 वर्ड्स ये है: एप्पल, रिवर, बॉय, ग्रास, ट्री, सन, बैग, बोट, क्लाउड एंड ग्लासेस। अगर आप इन वर्ड्स को ऐसे ही याद रखने जाओगे तो आप बहुत ही जल्दी भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इन सब वर्ड्स को एक साथ इमेजिन करोगे और उनका एक पिक्चर माइंड में क्रिएट करोगे तो फिर आपको वो 10 वर्ड्स बहुत ही टाइम तक याद रहेंगे, क्योंकि वो इमेज जो आपके माइंड में क्रिएट होगी, वो इमेज जब जब आप इन 10 वर्ड्स को याद करोगे तब तब आपके माइंड में आएगी, और इसीलिए आप इस ट्रिक की वजह से बहुत ही जल्दी पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है या ऐसी कोई डेफिनेशन है या सेंटेंस है जो आपको याद नहीं रहता है, तो आप उसका एक इमेज माइंड में क्रिएट करें, जिससे आपको वो टॉपिक बहुत ही जल्दी याद रहेगा, और एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठोगे तब आप सिर्फ वो इमेज को ही याद करोगे और तब भी आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा और आप बहुत कुछ लिख पाओगे। इसीलिए इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। दूसरा है डिवाइड। फ्रेंड्स, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठते हो तब आप उस चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि आपको वो चैप्टर अलग अलग सेशन में पढ़ना है और याद रखना है। मान लीजिए कि आपने किसी चैप्टर के 3 पार्ट किए हैं। जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपको फिर उस पार्ट के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि जब चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है तब आपको उस पार्ट का रिवीजन करना है और उस पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रख लेना है, और उस पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना है, ताकि आपका 33% चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। जब आप इतना कर लो तब आपको उस चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ना है और सेम चीज़ करनी है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट के साथ किया है। ऐसे ही जब आपके 3 पार्ट खत्म हो जाएंगे तब आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि एक साथ पूरा चैप्टर जब आप पढ़ते हो और जब आप चैप्टर के एंडिंग में होते हो तब आप स्टार्टिंग की बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। इसीलिए आप ये ट्रिक ट्राई करें ताकि आपको पढ़ा हुआ याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। थर्ड है टेस्ट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर को अच्छे से डिवाइड कर लिया और हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लिया है, लेकिन अब बारी है टेस्ट की। जब आप कोई भी चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो तब आप उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको खुद से पूछें और बुक में से देखे बिना ही आपको जितना याद आए उतना लिखें। जब आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख ले उसके बाद आप सारे आंसर को चेक करें और देखें कि आपने कौन सा पॉइंट मिस किया है। ऐसा करने से जब मेन एग्जाम में वो आंसर लिखने बैठोगे तब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे, और जो पॉइंट आपने पढ़ते टाइम मिस किया था वो पॉइंट आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि इन सब में तो बहुत ही टाइम जाएगा, लेकिन आपको एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि आप जो पढ़ते हो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है। जल्दी से सिलेबस ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको उसमें से कुछ भी याद नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये 3 बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक है जिससे आप जो भी पढ़ते हो वो आपको बहुत ही जल्दी याद रह जाएगा और बहुत ही लंबे समय तक भी याद रहेगा। आप इन ट्रिक्स को ज़रूर ट्राई करें और आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।